ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपको जैसा कि विदित है, हम नित्य प्रतिदिन इस महाशिव पुराण के रस का सोपान करते हैं और इसका जो मूल मातरम है उसके रस का सोपान करते हैं। इसी क्रम में आज हम जो सप्तम अध्याय है उसकी कथा का श्लोकों सहित श्रवण करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो श्लोक हैं उनके अर्थों का निरूपण भी सार रूप से करें, अर्थात जो अध्याय का सार है वो आपको बताने की चेष्टा करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। उन्हीं की कृपा अनुकंपा से ये कथा श्रवण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, उनकी कृपा बनी रहे। अभी तक की जो कथा में हमने 6वें अध्याय की कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी ने शिव तत्व के विषय में बताया, शिव जी और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कल्पों से लेके किस तरह से इस लोक में जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे और जब आगे भी कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रलय काल के विषय में बताया। उसके बाद शिव की उन्होंने जब सृष्टि करने की इच्छा व्यक्त की, क्या उन्होंने सोचा, क्या उनके विचार थे, वो बताया। उन्होंने स्वयं के उस परमात्मा ने जब साकार रूप लिया, उसके बाद सृष्टि करने की इच्छा जताई और फिर भगवान विष्णु को उन्होंने प्रकट किया। भगवान विष्णु को प्रकट होने के कारण, क्योंकि वो नर नारायण कहा जाता है, नर अर्थात पानी में रहने वाले हैं, तो वो पानी में रहते हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु को अधिकार दिए कि वो आगे इसका काम करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बाद उनको अधिकार दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए और उनसे कहा कि आप सृष्टि कीजिए। इसके आगे की जो कथा है, जो 7वां अध्याय है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि कैसे आगे जो नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उन्होंने आगे कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनसे हुई वो इसमें है और उसके आगे की जो कथा है वो आज हम सुनेंगे। तो वो इस प्रकार है। ब्रह्मोवाच सुप्ते नारायणे देवो नाभो पंकज मुक्तमं आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकरेच्छया अनन्तयष्टिकायुक्तं कर्णिकार समप्रभम् अनन्तयोजनायाम मनन्तोच्छाया संयुतम् कोटिसूर्या प्रतीकाशं सुंदरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयम् उत्तमम् कृत्वा यत्नं पूर्ववत्सा शंकरा परमेश्वरा दक्षिणांगिना जन्मा वैशाम्ब शंभुरजीजनथ सा माया मोहितं कृत्वा मा महेशो धृतं मुने तन्नाभिपङ्कजादाविर्भावयामास लीलया एव पद्मात् तत्तो ज्ञज्ञे पुत्रोऽहं हेमगर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्णस्त्री पुण्ड्रकाकृतिमस्तकः तन्माया मोहितश्चाहं नोविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तातं पितरं ज्ञानदुर्बलः कोऽहं वा कुत आयात् किं कार्यौ मदीयकं कस्य पुत्रो अहमुत्पन्ना केनैव निर्मितो अधुना इति संशयामापन्ना बुद्धिर्मा समपद्यत किमर्थमोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु ऐत्कमलपुष्पस्य पत्रारोस्थलं हयद मत्स्कर्ता च सैवै तत्र भविष्यति न संशयः इति बुद्धिं समास्थाय कमलादौ रोहयं नाले नाले गतस्त्र वर्षाणाशतकं मुने
न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशया च पुनः प्राप्ता कमले गन्तुमुत्सुका आरुतो हातं कमलं नालमार्गेण वै मुने कुमङ्गलं कमलस्थानं लब्धवानं विमोहितः नालमार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठ विमोहिता तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा शिवेच्छाया परा व्योम्रो मोहविन्ध्वंसिनी मुने तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नता पुनः सतप्तं तपोघोरं दृष्टुं स्वजनकं तदा हि भगवान् विष्णु चतुर्बाहु सुलोचनः मय्येवानुग्रहं कर्तुं दुत्रमाभिर्भुवः शङ्खचक्रायुधकरो गदापद्मधरापरा घनश्यामल सर्वाङ्गा पीताम्बरपरः मुकुटादाभि महाभूषा प्रसन्ना मुखपङ्कजः कोटिकन्दर्पशङ्काशा संदृष्टो मोहितेन सह तद् दृष्ट्वा सुन्दररूपं विस्मयं परं गतः कलाभं काञ्चनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदसन्मयमयात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो हैभवं तदा मायया मोहितं शम्भोस्तदा लीलात्मना प्रभो अविज्ञायं स्वजनकं तमवोचं प्रहर्षति। ब्रह्मोवाच अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कस्त्वं वेदिति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं तदा हस्तप्रहारेण त्रिवेण शूडनेन तु प्रबुद्ध्योत्थाय शयनात् स्म शीनः क्षणावशि ददर्श निद्राविलकिन्न नीरजामललोचनः मामात्रान् संस्थितं भाषा ध्यासितो भगवान् हरि आह चोत्थाय ब्राह्मणं हंसन्मा मधुराशकृत्। विष्णुर्वाच विष्णु जी कहते हैं स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महादूते निर्भयो भवदास्यहं सर्वकामान्य संशया तस्या तच्चनं श्रुत्वा स्मितपूर्वा सुरर्षभा रजसा बन्धवैरश्च तमवोचं जनार्दनं। ब्रह्मोवाच भाषसे वत्स वत्सेति भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणं मामिहाति स्मृतं कृत्वा गुरुशिष्यामिवानघ कर्तारं जगतं साक्षात् प्रगतेश प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णु विरिञ्चं विष्णुसंभवा विश्वात्मानं विधातारं धातारं पङ्कजे क्षणं किमर्थं भाषसे मोहात् दुःखमर्हसि सत्वरं वेदोमा भक्ति नियमोत्सव स्वयंभुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परेमिष्ठन्मुक्तमम् इत्याकर्ण हरिवाक्यं मम क्रुद्धो रमापतिः सोऽपि मामाह जाने त्वं कर्तारमिति लोकता। विष्णुर्वाच कर्तुं धर्तुं भवानाङ्गदवर्तीर्णो ममाव्ययात् विस्मृतो वशि जगन्नाथ नारायणमनायमं पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहु सर्वव्यापक ईश्वरम् अन्नाभिपद्म तत्सत्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशया तवापराधो नास्त्रस्य त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्रं सर्वदेवेश्वरोऽहं कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभुः अहमेव परं ब्रह्म परं तत्त्वं पितामह
अहमेव परम ज्योतिः परमात्मा त्वः विभु अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगतस्मिन् चराचरं ततद्विद्वि चतुर्वक्तं सर्वमन्मय मिथ्ययत् मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशतितत्त्वकं नित्यं ते वैष्णवो बद्ध्या स्रष्टाकोद भयादया प्रभावाच्च भवानङ्गान्यनेकानिह लीलया सृष्टा बुद्धिमया तस्या महङ्कारस्त्रिधा ततः तन्मात्रं पंचकं तस्मान् मनोदेहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्वा प्रजानाथं शरणं वज्र मे विधे अहं त्वं सर्वदाख्येभ्यो रक्षिष्यामि न संशयः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्माक्रोधसमन्वितः को वा त्वमिति संवत्सर्या ब्रुवं माया विमोहिता किमर्थं भाषसे भूरि बहवनर्थकरं वचः नेश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कस्य कर्तं भवेत्तम मायया मोहिताश्चाह युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वैशार्दं शङ्करस्य महाप्रभो एवं मम हरिश्चासीत् संगरो रोमहर्षणा प्रलयाणवमध्ये तु रजसा बन्धवैरयौ एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गं भवच्चावयोः पुरा विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थं तथा वयो ज्वालामाला सहस्राढ्यं कालानलशतोपमं क्षयावृद्धे विनिर्मुक्ता मादिमध्या विवर्जितं क्षयावृद्धि विनिर्मुक्त मादिमध्यान्त विवर्जितम् अनौपम्या निदेशेव्यं व्यक्तं विश्वसंभवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान् हरिः मोहितं चाह मामात्रं किमर्थं स्पर्धसेधुना आगतस्थो तृतीयोऽत्र तिष्ठितं युद्धमावयौ कृतो एवात्र सम्भूता परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधोगमिष्यानलस्तम्भ वश्यानुपमस्य च परीक्षार्थं प्रजानातं तस्य वै वायुवेगता भवानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरं ब्रह्मोवाच एवं वहाहर्त्यं विश्वात्मा स्वरूप करोत्तदा वाराहमहं प्याशु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने तदा प्रभर्ति मामाहुर्हंससो विराडिति हंस हंसेति यो ब्रूयात् हंसोऽवत् भविष्यति शुश्वेतो हाय नलप्रख्यौ विश्वता पक्षसंयुता मनो अनिलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्ववर्त्पुरा नारायणोऽपि विश्वात्मा शुश्रेवतो हयभवत्तदा दशयोजन विस्तीर्णं शतयोजन मायतं मेरुपर्वत वर्ष्माणां गौरतीक्षोग्रदंष्ट्रणं कालादित्यसमाभासं दीर्घघोणं महाश्वनं हश्वपादं विचित्रांगं जैत्रं दृढमनोपमं वाराहकारमस्थाय गतवांस्तदो जवात् एव वर्षसहस्रं च चरणविष्णुरतो कथा तदा प्रभर्ति लोकेषु श्वेतवाराह संज्ञका कल्पो बभूव देवर्षे नारायणं कालसंज्ञका बभ्राम्बुधा विष्णुः प्रभविष्णुरधो गतः नापश्यदल्पमपश्य मूलं लिङ्गस्य शूकरा तावत्कालं गतश्वोर्ध्या महम्प्यारीषूदन सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं जातुमिच्छया
शांतो न दृष्ट्वा तस्यान्मतं कालाद् दुर्गतः तथैव शांतो न दृष्ट्वा शांतो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालाद् दुर्गतः तथैव भगवान् विष्णु शान्तं कमललोचना तथैव भगवान् विष्णु शान्ता कमललोचना सर्वदेव निभस्तूर्णमुत्थिता स महावपुः समागतो मया सार्धं प्राणिपात्यं भवं मुहुः मायया मोहिता शम्भस्तस्थौ संविघ्नमानसा पश्चाता पार्श्ववर्तश्च हाग्रतं परमेश्वर प्रणिपत्यं मया सार्धं सस्मारा किमदीत्वत् अनिर्देश्यं च तद्रूप नाम कर्म विवर्जितम् आलिङ्गं लिङ्गता प्राप्तं ध्यानमार्गे अप्यगोचरम् स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कार परायणो बभूवुतुरु भावा महं हरिरपि ध्रुवं जानिवो नहि ते रूपं यो असि सोऽसि महाप्रभो नमोऽस्तु ते महेशानं रूपं दर्शय नोत्वरम् एवं सरच्छतान्यास नमस्कारं प्रकुर्वतौ आवयो मुनिशार्दूल मद्मास्थितयोस्तदा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे षष्ठोपाख्याने विष्णुब्रह्मा विवादवर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार जो सातवां अध्याय है जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में काम कर रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ उनका जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है। इसका सार है वो आपको बताएंगे। तो जो भगवान विष्णु की नाभि है उससे जो कमल का प्रादुर्भाव हुआ तो उसी से शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का आविर्भाव उससे हुआ था। तो जब नारायण देव शिव में जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश क्या हुआ, एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी जो कांति थी कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तो जो कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। और ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, किसका पुत्र हूँ, किस कार्य से उत्पन्न हुआ हूँ, इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। तो जो कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वो पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल के एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम स्थल का स्थान मुझे नहीं मिला। संशय में पड़कर जब वो पुनः उन्होंने ढूंढा, उनको कुछ मिला ही नहीं। तो फिर वो कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के गए मार्ग से
उस कमल पर चढ़ने लगा। इस प्रकार बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोशिकों को ना पा सका। उस दशा में और भी मोहित हो उठा। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई थी? वो ब्रह्मा जी के लिए। उस आकाशवाणी ने कहा, तप अर्थात तपस्या करो। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब उन्होंने अनुग्रह करके उन्हें 4 भुजाएं दी। अनुग्रह करके तब भगवान ने अनुग्रह करके 4 भुजा और सुंदर नेत्रों से जो सुशोभित भगवान विष्णु हैं वहाँ प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे और उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। तो ये ब्रह्मा जी विष्णु जी का वर्णन कर रहे हैं। जब उन्होंने तपस्या की थी तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और वो उनका ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो उनके साथ फिर भगवान जो विष्णु हैं और ब्रह्मा जी हैं उनकी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से दोनों में, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। तो उसी समय एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। तो उन दोनों के बीच में जब किसी बातचीत पे विवाद छिड़ गया तो वहाँ एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए प्रयत्न किया। जो अग्नि स्तंभ है, अग्नि स्तंभ अर्थात जैसे एक ज्वाला, अग्नि की स्तंभ की तरह या खंभे की तरह लंबी ज्वाला, और उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए वो दोनों उसमें गए। तो ब्रह्मा जी आदि की तरफ गए, विष्णु जी अंत की तरफ गए और दोनों चलते रहे। उसका कोई छोर नहीं माया। ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ गए, विष्णु जी नीचे से ऊपर आ गए और दोनों फिर मिले। दोनों जो है शिव जी की माया से मोहित थे। तो श्री हरि ने क्या किया? भगवान शिव को प्रणाम किया दोनों ने। फिर वे दोनों लोग ने प्रणाम किया और फिर सोचने की ये क्या चीज़ है। इसके स्वरूप का कोई निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो शिव तत्व था या जो ज्योतिर्मय लिंग था जिसको अग्नि स्तंभ कहा है, उसका क्या नाम है ये पता नहीं था। उनको क्या कहा जाए ये भी पता नहीं था। तो ये कहा ब्रह्मा जी ने कि इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना प्रारंभ किया। तो दोनों लोगों ने कहा, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। और ऐसा करते हुए अहंकार से आविष्ट हुए दोनों ने वहाँ नमस्कार किया। और ऐसा करते हुए उनके कितने वर्ष बीत गए? 100 वर्ष बीत गए। नारद जी को ये ब्रह्मा जी सारी बातें कह रहे हैं। जैसे कि नारद जी गए थे ब्रह्मा जी के पास शिव तत्व को जानने के लिए, तो उन्होंने ये सारी कथा प्रारंभ की। उन्होंने शिव तत्व का वर्णन वो कर रहे थे, तो उन्होंने वर्णन किया कैसे उनका जन्म हुआ, भगवान श्री हरि का जन्म हुआ या कैसे प्रकट हुए, कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कैसे उन्होंने शिव के साकार रूप का दर्शन करने के लिए उस अग्नि स्तंभ से प्रार्थना की। तो जो कल का अध्याय है उसमें भगवान शिव के जो साकार रूप है उसका दर्शन की जो कथा है वो आगे होगी। आज की कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का कथा श्रवण में बने रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी तरह इस कथा को सुनते रहिए। भगवान भोलेनाथ शिव की जो शिव पुराण का जो रस है उसका सोपान करते रहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी और अवश्य रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप लोग ज़रूर उनको इस कथा का श्रवण कराइए जो
कथा का श्रवण करना चाहते हैं, किसी प्रकार से उनके पास संसाधन नहीं है श्रवण करने के लिए, तो ज़रूर कराइए। खास करके जो लोग वृद्ध हों, व्याधियों से ग्रस्त हों और संकटों में घिरे हों। और अगर आपको जो संस्कृत के श्लोक हैं उनके अर्थों का संधान आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ को याद करके श्लोकों का श्रवण कीजिए, परम शांति मिलेगी आपको और भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो आज का जो अध्याय है इसको यहीं पे विराम देते हैं। अपनी वाणी को भी इसी के साथ विराम देता हूँ। आपसे पुनः भेंट होगी कल कथा श्रवण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।